इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने फाइनली LDC एग्ज़ाम के टाइपिंग टेस्ट का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। अब इसमें भी इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था अधीनस्थ बोर्ड ने जुलाई 2024 के बाद जितने भी रिजल्ट जारी किए हैं उनमें लगभग उन्होंने कट ऑफ बताने ही बंद कर दी। अब कट ऑफ डायरेक्ट वो फाइनल रिजल्ट में ही बता देते हैं। प्री डीवी या फिर जो टाइपिंग टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता है उनमें वो कट ऑफ नहीं बताते, चाहे वो आपने सूचना सहायक का रिजल्ट देखा हो या अभी टाइपिंग टेस्ट में LDC का रिजल्ट देखा हो। लेकिन कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक कितनी है उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आपको ये कैसे चेक करनी है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई वो तो आप सभी को मालूम है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में कितनों को क्वालिफाई किया है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आज की डेट में ये नोटिस जारी हो चुका है, यानी कि रिजल्ट जारी हो चुका है 12 मार्च 2025। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम, यानी कि रैंक वाइज आपका रिजल्ट आया है। कट ऑफ का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, इसलिए मैंने आपको पशु परिचर में भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिले, क्योंकि रिजल्ट रैंक वाइज ही अब अधीनस्थ बोर्ड है वो जारी करता है। और अधीनस्थ बोर्ड ने पशु परिचर में भी अगर रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया तो आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। और उसमें फिर आपको कैसे चेक करना होगा कि आप DV के लिए सेफ है या नहीं, उस पर मैंने चर्चा की थी। तो ठीक तरह से आपने अभी देखा ही होगा, अभी LDC की टाइपिंग टेस्ट का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, इसमें भी इन्होंने रैंक बताई है। कट ऑफ ये जब फाइनल रिजल्ट जारी करते हैं तब बताते हैं। तो देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान सचिवालय मंत्रालय सेवा नियम 1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक वर्गीय और अधीनस्थ नियम विनिमय 1999, राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत क्रमशः शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों कार्यालय के लिए लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की निम्न तालिका अनुसार पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड स्तर 2022 में सम्मिलित स्टूडेंट से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाकर विज्ञापन संख्या 6/2024 13 फरवरी 2024 जारी किया गया था। यानी कि ये भर्ती परीक्षा जो LDC की है ये 12th लेवल की थी, इसलिए CET जो 12th वाली 2022 की भर्ती थी उसमें जो 15 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे उनका परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त किए गए थे 13 फरवरी 2024 से। अब मैं इस PDF में आपको ये भी बता दूंगा साथ में मोटे मोटे तौर पर कि फाइनल रिजल्ट के लिए आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है कि आप सेफ हो या नहीं हो। अगर आपके दस्तावेज सत्यापन के समय सभी डॉक्यूमेंट तैयार है, अगर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो उस पर भी मैं 1-2 दिन में वीडियो लेके आऊँगा कि आपको LDC के लिए कौन कौन से दस्तावेज है वो तैयार करने हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर LDC एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट, अब आगे चाहे वो अपडेट विभाग से है या बोर्ड से है, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा, क्योंकि DV का काम अब विभाग का है, बोर्ड का नहीं है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर विभाग अलग अलग है। जैसे शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड सेकंड पद है, इसमें नॉन TSP में 584 पद है, लेकिन TSP में कोई पद नहीं है, टोटल 584 पद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी आप देख सकते हैं लिपिक ग्रेड सेकंड में 61 पद नॉन TSP के, TSP का कोई पद नहीं है, टोटल 61 पद है। राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय में भी आप देख सकते हैं पद का नाम कनिष्ठ सहायक है, जिसमें नॉन TSP के 2788 पद है, TSP के 764 है, टोटल 3552 है। इस तरह से LDC भर्ती परीक्षा में आप देख सकते हैं टोटल आपके 4197 पद है। इसमें से नॉन TSP की बात करें तो 3433 पद है और TSP की बात करें तो 764 पद है। अब आगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उक्त पदों के लगभग 3 गुना स्टूडेंट को इस परीक्षा के भाग द्वितीय फेज सेकंड टंकन और दक्षता परीक्षण हेतु अस्थायी रूप से दिनांक 25 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध किया गया था। यानी कि जो रिक्त पदों के 3 गुना स्टूडेंट को फेज सेकंड, जिसमें आपके टंकन और टाइपिंग टेस्ट थी, दक्षता परीक्षण था, उसमें अस्थायी रूप से दिनांक 25 नवंबर 2024 को सूची जारी की गई थी। इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की भाग द्वितीय फेज सेकंड टंकन परीक्षा का आयोजन 21, 22, 23, 24 जनवरी 2025 को किया गया था। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और लिखित परीक्षा फेज फर्स्ट तथा फेज सेकंड दोनों में
प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। इस वरीयता सूची में यथेष्ट संख्या में स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी अब आगे का काम जो डीवी का काम है वो विभाग करेगा। अब विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे या 2 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, ये तो विभाग पे ही डिपेंड करेगा। और ये विभाग जब भी नोटिस जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता क्रम, रोल नंबर और श्रेणी निम्नानुसार है। यानी कि सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करें तो जैसे कि आपको ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जो कोष्टक में 14 लिखा हुआ है तो ये 14 इनकी रैंक है। उसके बाद इनके स्टूडेंट के रोल नंबर है। उसके बाद वापस कैटेगरी है, कोष्टक में लिखा हुआ ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह से कैटेगरी है और कैटेगरी में फीमेल है या मेल है वो लिखी हुई होती है। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको रिक्त पदों का वर्गीकरण मालूम होना चाहिए। यानी कि आपको ये तो मालूम है कि एलडीसी के लिए टोटल आपके नॉन टीएसपी में 3433 है। अब आप कौन सी कैटेगरी से हो, जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको प्रूफ के साथ कल ही इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहना है। क्योंकि अभी मेरे पास पदों का वर्गीकरण नहीं है, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, उसके माध्यम से आपको आराम से समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया 3433 में से माना कि 500 पद जनरल कैटेगरी के हैं, तो स्टार्टिंग के जो 500 रैंक के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मैं फिर से कह देता हूँ। अब पद कितने हैं वो मैंने वर्गीकरण देखा नहीं है, उसको मैं अलग से देखकर आपको डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कि 500 पद जनरल में मैंने मान लिए, तो 500 पद वाले का फाइनल सिलेक्शन श्योर है। बस उनके दस्तावेज सत्यापन के समय कोई भी दस्तावेज में कमी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने मान लिया कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है और ओबीसी में अगर जैसे कि मैंने मान लिया 400 पद हैं, तो वो अपनी रैंक कैसे चेक करेगा, तो उसको काउंट कहाँ से करना होगा, उसको 500 के बाद से काउंट करना है। जैसे कि मैंने मान लिया 509 रैंक पर ओबीसी का एक कैंडिडेट है, तो ये अपनी रैंक कैसे चेक करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताया, जनरल में 500 पद है, बाकी कितने हैं वो मैंने वर्गीकरण देखा नहीं है, आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। तो फिर आप ऐसे चेक करोगे कि 500 तक तो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, फिर चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। 500 के बाद से काउंट करना है। ओबीसी में जैसे कि 400 पोस्टें हैं, तो ओबीसी में 500 के बाद से काउंट करेंगे कि ओबीसी के कितने स्टूडेंट हैं, जैसे 1 2 3 4, यानी कि 509 वाली रैंक के स्टूडेंट से पहले 4 स्टूडेंट है और ये आता है 5वें नंबर पर। तो ओबीसी में इस स्टूडेंट की रैंक 5वीं है, जबकि ओबीसी में टोटल 400 पद है, तो इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेज इनको बताने होंगे। अगर कोई दस्तावेज में कमी पाई गई है या फिर किसी भी दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई गई है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। इसलिए आपका दस्तावेज सत्यापन है वो सही से हो गया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर आपके प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी डीवी के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब बात करता हूँ टोटल कितनों स्टूडेंट को पास किया गया। तो टाइपिंग टेस्ट में नॉन टीएसपी में जो पास कैंडिडेट उत्तीर्ण है वो 7863 हुए, और टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में हुए हैं 954। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण स्टूडेंट के रोल नंबर, यहाँ देख लीजिए आप, लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी निम्नानुसार है। तो नॉन टीएसपी में आप जब पीडीएफ को स्क्रॉल करोगे, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपका भी अगर रैंक है, रोल नंबर है पीडीएफ में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, नॉन टीएसपी में आप ये रैंक देख सकते हैं, टोटल 4000 के करीब हम पहुंच चुके हैं। टोटल 7863 स्टूडेंट को नॉन टीएसपी से सेलेक्ट किया गया है। कितनों को सेलेक्ट किया गया है? 7863 कैंडिडेट को। 740 पे आगे है, ये आए नॉन टीएसपी के। यहाँ तक आप देख सकते हैं 7863 कैंडिडेट लास्ट एमबीसी कैटेगरी का है। अब टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में भी आपको इसी तरह फाइनल सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा चेक करना, जिस तरह से मैंने अभी आपको ऊपर के उदाहरण के तौर पर बताया। आपको सबसे पहले वर्गीकरण डाउनलोड करना, नोटिफिकेशन जो आपका एडवर्टाइजमेंट है एलडीसी का वो डाउनलोड कर देना है। उसमें आपको देखना है कि टीएसपी में जनरल में कितने पद हैं, उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपको जनरल कैटेगरी की जितनी रैंक है उसके बाद से काउंट करना है। एससी में अगर आपकी रैंक कितनी आ रही है, अगर रैंक आप
आपकी आती है चौथी और टोटल पद ही 2 है तब तो आपका मुश्किल है। अगर टोटल पद ही 12 है और आपकी रैंक चौथी आ रही तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने उदाहरण के तौर पर समझाया है, बाकी डिटेल से भी मैं वीडियो लेके आऊँगा कल, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं। टीएसपी में जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 954 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया। रोल नंबर 410059 और 409469 का अंतिम परिणाम एसबी सिविल रीट याचिका संख्या 14823/2024 आदेश दिनांक 18/9/2024 के अधिन रहेगा। और नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट या फिर आप www.rssbrajasthan.government.in का अवलोकन करते रहिए। ये दोनों बोर्ड की वेबसाइट है, लेकिन ये जो बाद वाली दे रखी है ये लेटेस्ट वेबसाइट है, क्योंकि पुरानी वाली वेबसाइट पर अब नोटिफिकेशन जारी नहीं होते हैं। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।